आज का फंक्शन ये ऐसा था कि शौकत शहरी साहब जो हमारे रिनाउंड ड्रामेटिस्ट थे, जिन्होंने इस फील्ड में अपना नाम कमाया, खासकर वो रेडियो, टीवी, फिल्म, स्टेज के लिए माने जाते थे उनकी राइटिंग को। ऐसा इंसान मिलना बड़ा मुश्किल है, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, और उसका जो टेक्निक था लिखने का वो टोटली डिफरेंट था। उस वजह से आज हम लोग यहाँ जमा हुए, खासकर जब उनकी राइटिंग के बारे में बात करते थे तो वो रियलिस्टिक भी लिखते थे, एब्स्ट्रैक्ट भी लिखते थे। जब उनकी हम बात करें तो फरमान एक जो कुरान शरीफ की आयत पर लिखा गया था, या मुख्तमाल, या उनका एक ऐसा सीरियल शिकस्त जो बहुत लोगों ने सराहा है। लेकिन अब ट्रेजेडी ये है कि हमारी सेकंड लाइन अब नहीं रही। ऐसे राइटर्स मिलना बहुत मुश्किल है, और यहाँ के नौजवान लोग यहाँ के अदब को ज़्यादा पढ़ते नहीं, खासकर कश्मीरी लिटरेचर को नहीं पढ़ते। अगर वो पढ़ लेते तो इंशाअल्लाह हम इसी तरीके से अपने राइटर्स, जिस तरीके से शौकत शहरी साहब लिखते थे, वो लिखते। आज की फंक्शन हमारे जो जम्मू कश्मीर के सफ़े अव्वल के लेखक, शायर और कलमकार जनाब शौकत शहरी जो हमारे दरमियान नहीं है अब, उनके बारे में आज हमने एक ताज़गी मजलिस का इनेकाद किया था। शौकत शहरी हमारे लिए एक मशाल राह थे, उनसे बहुत कुछ सीखा। उन्होंने हमारे साथ काम किया, उन्होंने थिएटर के बारे में लिखा, रेडियो के बारे में लिखा और टेलीविज़न के बारे में लिखा। और तीनों मीडियम जो है ये एक वाइब्रेंट मीडियम है, और तीनों मीडियम में वो अपनी महारत रखते थे। शौकत शहरी साहब वाहिद एक कलमकार थे जिनको तीनों मीडियम जो है हमारे, इन पर दस्तरस हासिल था। बहुत कम उम्र में वो हमसे दूर चले गए। ये जो हमारा कल्चरल इथॉस है उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। शायद ये नुकसान पूरा करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। वजूहात ये है कि वो अपना कल्चर जो है, हमारे राइटर ने जो लिखा है, हमारा जो अदब है, पढ़ते नहीं हो वो, क्योंकि आजकल जो है मीडियम काफ़ी वसी हुआ है, ग्लोबल चाइल्ड मैं इनको कहूँगा। लेकिन जब तक ना हम अपने कल्चर को समझेंगे, अपने लिटरेचर को समझेंगे, अपने लेखकों को समझेंगे, अपने कलमकारों को समझेंगे, उन्होंने क्या लिखा, कैसे लिखा और उन्होंने कैसे प्रमोट किया अपनी ज़बान को, अपनी लैंग्वेज को, और किस तरह का लिटरेचर उन्होंने पेश किया, जब तक न वो हम समझेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि हम सेकंड लाइन जो है उसको पैदा कर सकेंगे। मेरे वालिद साहब यहाँ के दूरदर्शन के काफ़ी फेमस राइटर थे, स्टेज, रेडियो, सब में। आज उनके एक साल गुजर गया है, जब वो लास्ट ईयर कुछ टाइम के इलनेस के बाद he left us this year, last year. So आज एकेडमी ने उनके लिए उनकी वफात पे एक सेलिब्रेशन रखा था जहाँ हम उनको याद करें। काफ़ी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया था, एंड एक प्रिविलेज था कि मैं इसका पार्ट था। देखिए, आज का जो ये फंक्शन था, ये मानसबुल ड्रामेटिक सहाफ़ोरा ने जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर और लैंग्वेजेस की वसादत से पेश किया आपके सामने। और ये एक याद थी हमारे एक अजीज़ दोस्त की, जिन्हें शौकत शहरी के नाम से लोग जानते हैं। शौकत शहरी के बारे में मैं ये कहूँगा कि वो एक बेबाक और साफ और सच्चे लेखक थे। उन्होंने जो भी, चाहे स्टेज के लिए ड्रामा लिखे हैं या दूरदर्शन के लिए सीरियल्स लिखे हैं या रेडियो कश्मीर जिसको हम कहते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के अंदर, उसके लिए जो उन्होंने नाटक लिखे हैं, उन्होंने एक ट्रेंड कश्मीर में कायम की। अदरवाइज उससे पहले नाटक जो हुआ करते थे वो ट्रेडिशनल होते थे, कुछ समाजी प्रॉब्लम्स ज़रूर होती हैं, उनके प्लेस में भी थी, लेकिन एक निराला अंदाज, जदीद तरीके से नाटक लिखना, साइकोलॉजिकली उसको ट्रीट करना, ये शौकत शहरी की देन है। और हम ऐसे ही लोगों को याद करने की कोशिश करते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन रहा होगा, चाहे इन द फील्ड ऑफ आर्ट हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो शायरी हो, चाहे वो स्कल्पचरिंग हो। हम कोशिश करेंगे कि
ان کو ہم ہمیشہ یاد کریں گے، اور جو ہماری نئی جنریشن ہے، یوتھ ہے، ان تک یہ پیغام پہنچے اور وہ لٹریچر جو کتابی شکل میں آپ کے سامنے آیا ہے انہیں پڑھے، تاکہ جو ہمارا تہذیب ہے، کلچر ہے، تمدن ہے، وہ نیکسٹ جنریشن